हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के क्लासरूम बाय राहुल में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज का अपना वीडियो की ओर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने वीडियो की ओर। तो आज का हमारा चैप्टर है क्या, एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है, मैप। मतलब आज हम लोग मैप्स के बारे में जानेंगे। मैप मतलब नक्शा, उसके बारे में समझेंगे। मैप होता क्या है, मैप के यूजेज क्या है, उसमें क्या क्या मेन कंपोनेंट है, हम लोग कैसे मैप देख के किसी भी जगह का पता लगा सकते हैं, कितना दूर है, कितना डिस्टेंस है, वो हम लोग आज इसमें समझेंगे। देखिए हम लोग पहले चैप्टर में क्या समझ चुके हैं, हम लोग इससे पहले चैप्टर में ग्लोब के बारे में समझे थे। ग्लोब लेकिन ग्लोब का क्या था, ग्लोब हैज सम लिमिटेशन। ग्लोब कैसा है, ग्लोब हैज लिमिटेशन एज वेल। ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज होल। देखिए ग्लोब हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। जब हम लोग अर्थ के बारे में, पूरा अर्थ के बारे में सीखना चाहेंगे, इसके बारे में लर्न करना चाहेंगे, तो हमारे लिए ग्लोब बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन व्हेन यू वांट टू स्टडी ओनली द पार्ट ऑफ, जो मान चलिए जब हम लोग अर्थ का किसी एक पार्ट के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, उसके लिए ग्लोब तो नहीं, उसके लिए हम लोग क्या चाहिए, जैसे मान चलिए किसी एक कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं, किसी के स्टेट के बारे में जानना चाहते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, चाहे कोई शहर चाहे कोई गांव, इसके बारे में हम लोग अगर समझना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग क्या होगा, उसके लिए हम लोग मैप का यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग ग्लोब तो कर नहीं सकते हैं, ग्लोब हम लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। क्या होगा हमारे लिए, उसकी हम उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, मैप यूज करेंगे। वी यूज मैप। अब मैप होता क्या वो समझिए। मैप देखिए क्या कहता है, अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग्स ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। क्या कहता है, मैप क्या है, एक तरह से मैप, मैप जो है हमारा अर्थ का सरफेस जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। एक प्लेन सरफेस पे, एक प्लेन सरफेस पे क्या होता है, उसको अकॉर्डिंग टू स्केल, स्केल क्या होता है आगे समझाते हैं। अकॉर्डिंग टू स्केल क्या होता है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा अर्थ को एक सरफेस पे, एक प्लेन सरफेस पे। वो गोलाकार नहीं होता, एक प्लेन सरफेस पे क्या करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। एक तरह से उसको ड्रॉन करते हैं, हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं। समझे, आगे समझिए। बट इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन, और क्या मतलब ये राउंड शेप में नहीं हो सकता, असंभव है राउंड शेप में हो रहा। समझे, देखिए वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पज। हम लोग देखिए, हम लोग क्या, आप लोग पता करेंगे जो मैप है हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा पर्पज के लिए। आप वो कौन कौन से पर्पज है हम लोग समझेंगे। देखिए वन मैप सो ए स्मॉल एरिया। देखिए कुछ जैसे कि कोई एक मैप होता है, क्या शो करता है, स्मॉल एरिया एंड द फ्यू फैक्ट्स, कुछ फैक्ट बताता है। एंड अनदर मैप में कंटेंट एज ए मेनी फैक्ट एज वेल बिग बुक। देखिए कुछ मैप क्या होता है, छोटा मोटा एरिया को दर्शाता है, छोटा मोटा एरिया के बारे में फ्यू फैक्ट बताता है। कुछ मैप क्या होता है, जो बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा फैक्ट बताता है। देखिए वैन मेनी मैप्स, यहाँ बात को समझिए, वैन मेनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। अगर बहुत सारा मैप एक जगह पे, मतलब एक जगह हम लोग रख दे, एक जगह कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एटलस कहते हैं। मतलब कलेक्शन ऑफ मैप, मतलब जहाँ पे बहुत सारा मैप हो वो क्या कहलाता है, एटलस कहलाता है। समझे, अब आगे देखिए। एटलसेस आर वेरियस साइज। क्या होता है इसका, विभिन्न साइज होता है, मेजरमेंट होता है, ड्रोन ऑन डिफरेंट स्केल, डिफरेंट डिफरेंट स्केल में क्या होता है, ड्रोन किया जाता है। देखिए मैप्स क्या होता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग को देता है। किससे, ग्लोब के कंपेयर में क्या होता है, मैप ज़्यादा यूजफुल होता है और ज़्यादा हम लोग को नॉलेज, ज़्यादा उससे इन्फॉर्मेशन हम लोग को मैप से मिलता है। इसलिए मैप क्या है, ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। समझे, आगे देखिए क्या कहता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स। क्या कहता है, मैप्स का कुछ डिफरेंट टाइप्स है, सम ऑफ देम्स आर डिस्क्राइब बिलो। मैप्स का क्या होता है, डिफरेंट टाइप होता है, जो कुछ टाइप है, उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे देखिए कुछ नॉर्मल, जैसे कि फिजिकल मैप, क्या कहते हैं, एक फिजिकल मैप होता है, वो होता क्या है, देखिए ऐसा मैप, मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लांट्स, रिवर, ओशन, इटीसी। मतलब ऐसा मैप जो कि हमारा प्राकृतिक का जो है ना, प्राकृतिक चीज को दिखाता हो, जैसे कि माउंटेन, क्या समझ गए, जैसे प्लेट्यू हो गया आपका, प्लेन्स हो गया, रिवर्स हो गया, ओशियन हो गया, इटीसी। ये सब क्या होता है, ये सब सारा क्या होता है, फिजिकल मैप कहलाता है। जो भी मैप ये सब चीज़ को दर्शाता हो, सिर्फ ये सब चीज़ को बेसिकली दर्शाता हो, तो क्या कहलाता है, फिजिकल और रिलीफ मैप कहलाता है। समझ गए, आगे देखिए, आगे क्या हमारा पॉलिटिकल मैप होता है। पॉलिटिकल मैप क्या होता है, मैप शोइंग सिटीज, टाउन। मतलब ऐसा मैप जो सिटीज को दिखाता हो, टाउन को दिखाता हो, विलेज को दिखाता हो, डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज। मतलब जो हमारा विभिन्न ढेर सारा देश है उसके बारे में, उसका बाउंड्री के बारे में, हमारा ढेर सारा राज्य है, मतलब कि वर्ल्ड में ढेर सारा राज्य है, उसके उसका बाउंड्री के बारे में जो बताता है वो क्या होता है, पॉलिटिकल मैप वो कहलाता है। अब देखिए, अब तीसरा क्या है, थीमेटिक मैप है। ये क्या होता है समझिए, सब मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सच एज। देखिए कुछ मैप क्या होता है आपका, कुछ फिक्स, मतलब कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता हो, जैसे कि रोड के बारे में, समझ गए, रोड मैप, रेनफॉल मैप,
मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन उसके बारे में बताता हो, चाहे इंडस्ट्री बारे में टीसी इसके बारे में जो बताता हो चाहे दर्शाता हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग थीमेटिक मैप कहते हैं। समझ गए। देखिए आगे क्या कहता है, देयर आर थ्री कंपोनेंट ऑफ मैप। यहाँ क्या तीन, मतलब मैप का जो तीन मेन कंपोनेंट है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला क्या है, डिस्टेंस, डायरेक्शन, शैम्बल। मतलब मैप में हम लोग डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, मतलब कि जैसे कि सैम्बल, मतलब कि नदी का सैम्बल क्या होता है, मैप में कैसे देख के पता करेंगे कि ये जो दिखा रहा है ये नदी ही है, ये प्लांट है, चाहे ये प्लेट्यू है, उसका सैम्बल। तो क्या होता है हमारा मैप का ये तीन सारा, तीन क्या है कंपोनेंट। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा डिस्टेंस है। देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या कहता है, मैप्स मैप आर ड्रॉन विच रिड्यूस द इंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। देखिए उतना बड़ा संसार है, उसको सिर्फ एक पेपर में पूरा पूरी फिट कर देता है। मतलब मैप जो हम लोग बनाते हैं, चाहे हम लोग मैप जो हम लोग देखते हैं, पूरा संसार को एक पेपर में, चाहे एक बड़ा पेपर में फिट कर देता है। तो कैसे करता है, कुछ तो उसके पीछे मतलब उसका कुछ टेक्निक होगा, या फिर उतना ज़्यादा डिस्टेंस को उसमें करता है, उससे हम लोग समझ भी जाते हैं कि अच्छा ये देश इससे इतना दूर है, इतना किलोमीटर है, उसको कुछ तो कुछ टेक्निक होगा, वही बात हम समझते हैं। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन रिड्यूस स्केल्स, स्केल को क्या करता है, कम करता है। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली। ये क्या होता है, ये जो रिडक्शन जो भी कम करता है, मान लीजिए कि 500 किलोमीटर को मैप में वो 1 सेंटीमीटर में दिखा देता है, मतलब 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ, मतलब कि समझिए कि ये क्या हो गया हमारा, जैसे पटना से दिल्ली मेरा हो गया इतना किलोमीटर, 1500 किलोमीटर है, मैप में थोड़ा दूर में दिखाता है, 5 सेंटीमीटर दिखा देता है। मतलब क्या कहते हैं, रिड्यूस कर दे रहा है, डिस्टेंस को रिड्यूस कर दे रहा है। ये तो इतना आसान भी नहीं है। वैन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन अ पेपर रिप्रेजेंट, और क्या कहता है कभी भी होता है क्या है, हमारा जो कम डिस्टेंस होता है उसको क्या होता है, बड़ा पेपर में दिखाता है। क्या होता है, मतलब इसमें टेक्निक क्या है वो समझिए। अ लार्ज डिस्टेंस ऑन अ ग्राउंड देयर फॉर स्केल चूजन फॉर दिस, इसलिए क्या होता है स्केल चूज करता है, इस सब चीज के लिए क्या करता है, स्केल चूज करता है। समझे, ये सब पर्पज के लिए क्या होता है, एक स्केल चूज करता है। स्केल क्या होता है, स्केल इज द रेशियो बिटवीन, यहाँ समझिए, स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस सोन इन द मैप। जो हमारा एक्चुअल डिस्टेंस होता है रियल में, जो हमारा धरती पर जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसका रेशियो, और जो उस मैप में सोन, मैप में जो दिखाया गया है उसका, दोनों क्या होता है, रेशियो होता है स्केल। क्या समझ गए आप, स्केल समझ गए। अब एग्जांपल समझाते हैं, एग्जांपल समझिए। फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम, आपका घर से और आपका स्कूल तक का डिस्टेंस मान के चलिए क्या है आपका 10 किलोमीटर है। कितना है, आपके घर से आपका स्कूल तक का डिस्टेंस क्या है, 10 किलोमीटर है। इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर। देखिए आप 10 किलोमीटर का, ऐसा तो नहीं है कि आप 10 किलोमीटर का पेपर लाइएगा फिर आपका उसमें जो मैप बनाइएगा, 10 किलोमीटर का पेपर लाइएगा उसमें दर्शाइएगा कि मेरा घर यहाँ से यहाँ तक है। ऐसा तो होता नहीं। उसमें क्या होगा, आपको एक मतलब स्केल चूज करना होगा। मतलब कि आप अपना घर से लेकर अपना स्कूल तक का डिस्टेंस क्या मैप में 2 सेंटीमीटर का जो है ना दूरी में बता देंगे। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक मेरा जो है घर है। इसका मतलब हम लोग जो है उसका जो स्केल होता है हम लोग समझ जाएंगे कि 2 सेंटीमीटर मतलब कि 10 किलोमीटर दर्शा रहे हैं। 1 सेंटीमीटर मतलब क्या हो गया, खुद समझिए, उसका आधा 5 किलोमीटर। वही समझिए क्या कहता है यहाँ पे, जो आपका डिस्टेंस आपका घर से आपका स्कूल तक का जो डिस्टेंस है मैप में वो कैसे दर्शाएंगे, 2 सेंटीमीटर मिनिमम। आप अपनी तरफ से स्केल बना सकते हैं, आप 1 सेंटीमीटर लीजिए। समझ गए। अब देखिए क्या कहता है, दिस दस स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए क्या कहता है, स्केल जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है किसके लिए, मैप में, मैप को समझने के लिए। क्या समझिए, इफ़ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन द मैप। अगर मान चलिए अगर आप मैप का स्केल को समझ गए, अगर आप मैप के स्केल को समझ गए, जो मैप आता है उसका स्केल को समझ गए, तो आप आसानी से किसी भी जगह का डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। आपको कोई किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा डिस्टेंस कैलकुलेट करने में। समझ गए। आगे देखिए, when a large area like continent and country are to be shown on a paper then we use a small scale। मान चलिए कि हम लोग कंटिनेंट को, मतलब कंटिनेंट कितना बड़ा होता है, एक कंट्री कितना बड़ा, अगर उसको हम लोग मैप में बताते हैं तो उसके लिए हम लोग बहुत स्मॉल स्केल चूज करते हैं। इसलिए ताकि जो है स्मॉल स्केल इसलिए चूज करते हैं ताकि जो हम लोग पूरा को मैप में दर्शा सके। समझे। अब आगे देखिए, हाँ उसके बाद इट इज कॉल्ड स्मॉल स्केल। उसको क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। वैन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज, जैसे हमारा गांव है, और टाउन इज टू बी शोन ऑन पेपर देन यू यूज लार्ज स्केल। दैट इज, हम लोग क्या करते हैं कि छोटा जगह को दर्शाने के लिए मैप में क्या करते हैं, लार्ज स्केल यूज करते हैं। समझे। जैसे कि जैसे समझिए 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोन द 500 मीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर जो है क्या होता है 500 मीटर दर्शाता है ऑन द ग्राउंड। इट इज कॉल्ड अ लार्ज स्केल मैप। तो क्या कहते हैं हम लोग, लार्ज स्केल मैप कहते हैं। लेकिन ये जो आपका स्मॉल स्केल मैप है इसमें क्या होता है, 5 सेंटीमीटर कितना, 500 किलोमीटर को दर्शाता है। कितना, देखिए आपको स्मॉल स्केल मैप जो होता है उसमें क्या होता है, 5 सेंटीमीटर जो है आप
उसे 500 किलोमीटर को दर्शा रहे हैं। समझ गए? अब आगे समझिए। देखिए हम लोग का 3 कंपोनेंट था, एक तो क्या था आपका डिस्टेंस था जो आप लोग समझ गए। जैसे दूसरा क्या हमारा डायरेक्शन है, उसको समझेंगे। आगे क्या कहता है, डायरेक्शन। अब देखिए हम लोग मैप में डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। कोई मैप में हम लोग को पता होना चाहिए ना कि हम किस तरफ नॉर्थ लेंगे, किस तरफ साउथ लेंगे, फिर ईस्ट लेना होगा, फिर वेस्ट लेना होगा। तो अब लोग उसको समझते हैं। मोस्ट मैप कंटेन एंड एरो मार्क विद द लेटर एन। हम लोग अक्सर मैप में जो है एक एरो देखते हैं जो एन सिंबल से इंडिकेट किया जाता है, जो क्या होता है अपर राइट हैंड कॉर्नर, क्या होता है ऊपर की तरफ होता है। तो क्या होता है, दिस एरो शो द नॉर्थ डायरेक्शन। क्या होता है, ये जो एरो हमारा है ये नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ लाइन। क्या कहते हैं हम लोग, नॉर्थ लाइन। अगर मान लीजिए अगर हम लोग को पता चले कि हमारा इधर नॉर्थ है, तो हम लोग बाकी डायरेक्शन क्या होता है हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। when you know the north you can find other directions। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ईस्ट पता कर लेंगे, वेस्ट पता कर लेंगे, साउथ पता कर लेंगे। मतलब जैसे हम लोग पता चलेगा नॉर्थ इधर, तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्थ के ऑपोजिट क्या साउथ होगा, हम लोग ईस्ट वेस्ट अनुमान लगा लेते हैं। समझे? आप देखिए देयर आर फोर मेजर डायरेक्शन। सबसे मेन डायरेक्शन क्या होता है, 4 मेन डायरेक्शन होता है। कौन कौन होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। जो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्या होता है हमारा ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इस साइड ईस्ट हुआ हमारा, इधर क्या हो गया वेस्ट हो गया। समझ गए? अब देखिए दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट। हम लोग इसको क्या कहते हैं, कार्डिनल पॉइंट कहते हैं। ये सब आप लोग माइंड में रख लीजिएगा। समझे? कभी आपको यूज है, आप लोग आंसर लिखेंगे तो आंसर यूज कर सकते हैं इसको। तो क्या होता है, ये सब कार्डिनल पॉइंट होता है। अब अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन, अब क्या होता है 4 और डायरेक्शन होता है, बीच वाला डायरेक्शन होता है। जैसे देख लीजिए आपका यहाँ नॉर्थ है, यहाँ ईस्ट है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो एक लाइन आता है वो क्या कहलाता है, आपका नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आया तो ये नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। देखिए आपका ईस्ट और साउथ के बीच में आती है, क्या कहलाता है, साउथ ईस्ट कहलाता है। देखिए वेस्ट और साउथ के बीच में आती है, क्या साउथ वेस्ट कहलाता है। ये आपका नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आती है, क्या NW, मतलब नॉर्थ वेस्ट कहलाता है। एक क्या कहलाता है, क्या कहता है यहाँ पे अदर 4 हमारा और 4 और डायरेक्शन है, इंटरमीडिएट डायरेक्शन है, जो क्या है नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है एंड नॉर्थ वेस्ट है। समझे? वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ। हम लोग कोई प्लेस को जो, अब मान चलिए कि हम लोग पहले क्या कहते थे, ये इधर उत्तर की ओर है, अनुमानित हम बोल देते थे अच्छा उत्तर की ओर, उत्तर की ओर होगा। लेकिन इसका हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को थोड़ा एक्यूरेटली क्या करेंगे, दर्शा देंगे। जैसे मान चलिए कि हमारा कोई भी डायरेक्शन, कोई भी प्लेस है मेरा इसके आसपास है, इसके आसपास है, तो हम लोग क्या कहेंगे, अब नॉर्थ वेस्ट में मतलब कि प्रॉपर रूप से कह देंगे नॉर्थ वेस्ट में। पहले क्या कहते हैं, चाहे नॉर्थ कहते चाहे वेस्ट कहते, कन्फ्यूजन होता था। लेकिन इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं हम लोग, कोई भी चीज़ को एक्यूरेट रूप से हम लोग डायरेक्शन बता सकते हैं। समझे? अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है, फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द फिगर 4 में क्या फिगर दिया हुआ ये है आपका। देखिए यहाँ क्या है, आपको यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर, यहाँ से आपको क्या कहता है पता करने का था, आपका प्लेग्राउंड किस डायरेक्शन में, आपका स्कूल किस डायरेक्शन में, चाहे ये जो भी चीज़ है, ये शॉप किस डायरेक्शन में, विकास इस सबका हाउस कौन सा डायरेक्शन में। समझे? तो आप लोग कैसे पता करेंगे, देखिए सबसे पहले बात क्या होता है, हम लोग कंपास के हेल्प से, कंपास आता है उसकी हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं। ये जो है आपका कंपास है, इसमें होता है क्या, इसका जो नीडल होता है, ये जो मैग्नेटिक नीडल है, ये क्या होता है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होता है। इसके हेल्प से क्या होता है, हम लोग पता कर लेंगे कि जैसे मान लीजिए अपने जिस जगह हम लोग खड़े हैं ना, वहाँ पर लोग चेक करेंगे तो हम लोग पता चल जाएगा कि नॉर्थ डायरेक्शन इधर है, साउथ इधर, इससे हम लोग डायरेक्शन पता कर सकते हैं। इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ और साउथ। क्या होता है, हमेशा इसका जो नीडल होता है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को दर्शाता है। ये क्या एक इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या एक मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा कह सकते हैं। ये क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन को, मेन डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। समझ गए? अब हमारा तीसरा क्या है, तीसरा कंपोनेंट क्या है, देखिए मैप का तीसरा कंपोनेंट क्या है, सैम्बल है। सैम्पल मतलब समझिए पहले, सैम्पल क्या होता है। सैम्पल मतलब जैसे मान चलिए क्या हम लोग पेपर में मैप मैप देख रहे हैं, मैप बनाए हैं, सबसे पहले हमको पता तो होना चाहिए ना वो जो ग्रीन कलर का है वो क्या दर्शाता है, वो ब्लू कलर का क्या दर्शाता है। क्या समझे? मतलब वो जो व्हाइट कलर का वो क्या दर्शाता है। तो मतलब कि सैम्बल, एक सैम्बल हम लोग को जानना है, मतलब जिससे हम लोग पता कर पाएंगे ये सैम्बल मतलब क्या दर्शा रहा है। जैसे मान चलिए इट इज़ द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मैप। जैसे आपको बता चुके हैं कि ये क्या होता है, तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप और एक्चुअल शेप सेंस। ऐसा तो संभव नहीं है कि मतलब मैप का एक्चुअल साइज हम पेपर पे छाप दें। मान चलिए क्या यहाँ से आपका घर 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर पेपर आप कहाँ से लाइएगा एक्चुअल डिस्टेंस आपका वहाँ पे करने के लिए। इसलिए क्या होगा, उसके अलावा क्या करना होगा, तो इसलिए हम लोग क्या होता है कुछ सैम्पल जरूरत पड़ता है, सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिज, ट्री, रेलवे लाइन्स एज वेल। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर। क्या होता है, सर्टेन लेटर, शैडो, कलर्स, पिक्चर एंड लाइन्स एंड स्पेस। ये क्या होता है, ये सब चीज़ जो होता है मैप में, ये जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, कुछ लेटर उसका सैम्पल देते हैं, चाहे हम लोग शैडो देते हैं, चाहे कलर कुछ कर देते हैं, चाहे पिक्चर्स एंड लाइन जो उसमें क्या कहते हैं हम लोग
दे देते ताकि हम लोग उसको समझ पाएंगे ये क्या है, रोड दर्शा रहा है, ये क्या है, बिल्डिंग दर्शा रहा है, ये क्या है, पुल ब्रिज दर्शा रहा है, ये क्या है, ट्री दर्शा रहा है, समझे। इसलिए आगे क्या कहता है, दिस सैम्पल्स गिव अ लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। ये क्या होता है, ये जो होता है हम लोग को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देता है लिमिटेड स्पेस में। विद द यूज ऑफ दिस सैम्पल, इस सैम्पल को यूज करके हम लोग मैप कैन बी ड्रॉन इजिली एंड आर सिंपल टू रीड। इस सैम्पल के हेल्प से क्या होता है, हम लोग मैप को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं और आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। क्या समझे, इवन इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया, मान चलिए आप किसी एरिया में गए हैं, मान चलिए आप किसी दूसरे देश में चले गए, एरिया में चले गए, आपको वहाँ का भाषा नहीं पता, लेकिन आप मैप के मदद से देयर फोर कैन नॉट आस्क समवन फॉर, इसलिए आप क्या किसी से डायरेक्शन नहीं पूछ सकते हैं। मान चलिए आप जहाँ जहाँ का भाषा ही नहीं जानते तो कैसे किसी से पूछिएगा कि यहाँ भाई यहाँ के पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, नहीं पूछ पाइएगा। उस जगह आपका क्या होगा, आपके लिए आपका मैप यूजफुल होगा। यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप विद द हेल्प ऑफ दिस सैम्पल्स। उससे क्या होगा, आप मैप से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, किससे, उस सैंपल के मदद से। अच्छा ये सैंपल है, सैंपल किस तरह नदी की तरफ दिखा रहा है, इसका मतलब हम लोग को नदी की तरफ जाना है। तो क्या मतलब विद द हेल्प ऑफ मैप, मतलब वो जो सैंपल है वो सैंपल आपको हेल्प कर रहा है, मैप की मदद से आप क्या कहता है, आप डायरेक्शन कर सकते हैं, समझे। मैप हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, मैप के पास क्या होता है, यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल, जो कि सबके द्वारा समझा जा सकता है, समझे। देर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दिस सैंपल। क्या होता है, इसके पीछे जो है ना इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय क्या एग्रीमेंट हुआ है, जो ये मैप जो जैसे आप अपने देश में बनाइएगा चाहे हमारे देश में बनेगा, तो ये सैंपल होना चाहिए ताकि जो है ना सबको, आपके देश का आदमी को मेरे देश में समझ में आना चाहिए, चाहे हमारा देश वहाँ जाएगा सबको एक जो है ना इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है सैंपल को लेकर, ताकि प्रॉपर सैंपल रहेगा ना सब जगह सेम सेम सैंपल। जैसे मान लीजिए क्या ब्लू कलर जो होता है क्या होता है, वो पानी को दर्शाता है, रिवर को दर्शाता है, चाहे मतलब कि वाटर बॉडीज को दर्शाता है। इसका मतलब समझ में आएगा ना, वहाँ भी ब्लू कलर का मतलब वाटर बॉडीज है, इसका मतलब कि मैप में दिखा रहा है कि ये ब्लू कलर, इसका मतलब आगे कहीं नदी है, चाहे कुछ ऐसा कुछ पानी से रिलेटेड समुद्र ऐसा कुछ आएगा, समझे। देखिए दीज आर कल कन्वेंशनल सैंपल, जिसको हम लोग कन्वेंशनल सैंपल कहते हैं। सम ऑफ द कन्वेंशनल सैंपल आर शोन इन द फिगर, देखिए कुछ दर्शाया दिखाया है फिगर में, जैसे मान जो रोड है, चाहे मीटर ये सब है, रेलवे स्टेशन, ये क्या इस तरह से आप लोग को दर्शाता है। इसलिए आप लोग देख लीजिएगा, ये सब क्या है, कुछ सैंपल दिया है, जैसे कि इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कैसे इस तरह से दर्शाया गया है मैप में, इस तरह से दर्शाया गया। जैसे आपका पोस्ट ऑफिस हो गया, पुलिस स्टेशन या टेली, ये सब क्या होता है इस तरह से मैप पे दर्शाया हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिएगा, समझे। अब आगे देखिए क्या कहता है, वेरियस कलर्स आर यूज फॉर द सेम पर्पज। डिफरेंट कलर जो है ना यूज करते हैं हम लोग सेम पर्पज, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि ब्लू इज यूज फॉर सोइंग वाटर, जैसे बताएं आपको क्या ब्लू क्या होता है, वाटर बॉडीज यूज करता है। ब्लू क्या होता है, पानी ब्लू होता है, इसलिए क्या होता है, ब्राउन फॉर माउंटेन एंड येलो फॉर प्लेट्यू, ये सब क्या होता है, ये सब कलर हम लोग यूज करते हैं। ग्रीन फॉर प्लांट, क्योंकि प्लांट ग्रीन ग्रीन होता है, इसलिए हम लोग ये सैंपल यूज करते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये ग्रीन है प्लांट है, ये ब्लू है तो वाटर बॉडीज होगा कुछ ना कुछ, समझ गए। तो ये क्या होता है मैप का, मैप को इसका मैप का जो तीनों कंपोनेंट समझ गए, मैप हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं समझने में, चाहे हम लोग कहीं कोई चीज़ सीखने के लिए, समझे ना, मैप इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग स्केच क्या होता है, स्केच समझिए, स्केच क्या होता है, स्केच इज ए ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन द मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू अ स्केल। जैसे स्केच क्या होता है, हम लोग कुछ भी स्केच बना देते हैं, जैसे रफली हम लोग स्केच बना देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको आपका दोस्त का क्या कहता है, मान चलिए आप दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, आपको पता नहीं है दोस्त का घर कहाँ है, तो क्या करता है, पेपर पर आपको रफली क्या होता है स्केच बना के देता है, तुम इधर उधर जाना, इधर उधर जाना, मेरा घर पहुंच जाओगे, तो क्या कहलाता है वो आपका स्केच कहलाता है। उसको आप लोग स्केच मैप कह सकते हैं, उसमें कोई स्केल नहीं होता, मतलब उसमें कुछ एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं, एग्जैक्ट डिस्टेंस, हम ऐसे ऐसे स्केल बना दिया, इधर से नॉर्थ जाना, यहाँ साउथ जाना, इसमें क्या कोई एग्जैक्ट डायरेक्शन या कोई जो है ना स्केल मतलब मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन उसमें नहीं दिया हुआ कि आप 1 सेंटीमीटर जाइएगा तो आप इतना किलोमीटर जाइएगा, चाहिए ऐसा कुछ नहीं। क्या कहलाता है आपका स्केच कहलाता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये बात कहा है, समझे। आगे प्लेन क्या कहलाता है, प्लेन क्या होता है, प्लेन इज ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया, कोई भी छोटा एरिया को हम लोग जो ड्रॉ करते हैं ऑन लार्ज स्केल, प्लेन कहलाता है। क्या समझे, कोई भी लार्ज स्केल पर कोई बड़ा पेपर हम लोग जो है लार्ज स्केल पे कोई भी स्मॉल एरिया का दर्शाते हैं, क्या कहलाता है वो प्लेन कहलाता है। थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो, फॉर एग्जांपल द लेंथ ऑफ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम, जैसे मान लीजिए कि हम लोग अपने रूम का लंबाई चाहे चौड़ाई जाना चाहते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, वो तो हम लोग मैप में नहीं देखेंगे, मैप में दिखता नहीं है, एट दिस टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग द टू स्केल्स ऑफ प्लेन। हम लोग क्या करेंगे, तो मतलब कि प्लेन ड्रॉ कर लेंगे, क्या करेंगे स्केल ड्रॉ कर लेंगे, प्लेन ड्रॉ कर लेंगे, उससे हम लोग को पता चल जाएगा, समझ गए। ठीक है, आगे देखिए आपका चैप्टर ये खत्म हो गया। तो आगे आप लोगों को जहाँ कोई अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। आगे आपको क्वेश्चन आंसर दिया हुआ, आप लोग जैसे देखिए व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ द मैप, आपको पता है जस्ट बताया है, तो आप लोग ये क्वेश्चन आंसर खुद से कीजिएगा, सब आसान है, समझ गए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कीजिएगा, अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके बताइए, हम उसके ऊपर वीडियो लाकर आप लोग को अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फ्रेंड तक शेयर जरूर कीजिएगा, और क्या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।